Hello students, again you are with Uday sir, and for the third lecture of your first chapter from history. In my previous lectures I have told you that how the British came to India, how they tried to establish their power, and in the last video I have told you about the two decisive battles, Battle of Plassey and Battle of Buxar. In this video I am going to tell about the relation of another regional country, regional state, Mysore. इसमें केवल हम लोग मैसूर के साथ अंग्रेजों के रिलेशन क्या रहे थे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जहां तक मैसूर की बात है कि बिफोर 1760 इट वाज पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। बिफोर 1760 it was part, but after the death of the king of Mysore in 1760, his commander in chief Hyder Ali became the ruler of the Mysore. 1760 में उसके राजा के मरने के बाद, मैसूर के राजा के मरने के बाद, हैदर अली जो उनका सेनापति था, कमांडर इन चीफ था, उसने मैसूर को अपने अंडर में लिया, वहां शासन स्थापित किया और एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया। यानी उसके पहले जो एक तरह से मुगल एम्पायर का पार्ट था, आप लोगों को पता होगा कि 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद से जो मुगल पावर थी वो धीरे धीरे ढील होती पड़ती गई थी और बंगाल ने अपना एक तरह से इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट सिस्टम तैयार कर लिया, यानी छोटे छोटे राज्य रियासतें बंटने लगी थी। उसी प्रक्रिया में यह है। बट जब ये चीज बनी उसने मैसूर को एक माइटी स्टेट के रूप में डेवलप किया, लेकिन 1766 में एक अलायंस हुआ था अंग्रेजों और निजाम ऑफ हैदराबाद और फिर हैदर अली के बीच में एक अलायंस हुआ जिसमें सबने एक दूसरे को कोऑपरेट करने का एक तरह से वादा दिया था। लेकिन इसमें हुआ क्या कि अंग्रेजों ने जो ट्रीटी थी, जो संधि हुई, इस पे जो सिग्नेचर किया, उन्होंने अपनी उस प्रॉमिस को मानने से इनकार किया, जिसके कारण 1769 में अंग्रेजों और हैदर अली के बीच एक लड़ाई हुई। इट वाज द फर्स्ट मैसूर वॉर 1769, एंड इन दिस मैसूर वॉर हैदर अली डिफीटेड द इंग्लिश। हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया, दोनों ने एक दूसरे के जो जीते हुए प्रदेश थे उसको वापस किए और एक भविष्य में ये किए कि वे हमेशा एक दूसरे पर तो अटैक नहीं करेंगे, अगर कोई थर्ड पार्टी उन पर अटैक करती है दे विल कोऑपरेट ईच अदर। ये हुआ और इस प्रकार से ये फर्स्ट मैसूर वार समाप्त हुआ। उसके बाद हैदर अली का शासन चलने लगा, लेकिन अंग्रेजों ने वादा खिलाफी की। जो प्रॉमिस उन्होंने किया था कि दे वोंट इंटरफेयर in the matter in the affairs of Mysore, they began to interfere, which इसने क्या किया, तो इस उनकी नीति ने हैदर अली को क्षुब्ध कर दिया और हैदर अली ने अटैक किया और दिस वाज द सेकंड मैसूर वॉर which went for about 4 years। और इसमें यह हुआ कि लड़ाई लंबी चली थी, बीच में हैदर अली की मृत्यु हो गई और हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो था, जिसे टीपू सुल्तान के नाम से हम जानते हैं, वो युद्ध को उसने जारी रखा, बट एट लास्ट युद्ध में उसको भी हार का सामना करना पड़ा और उसमें हार के सामना करने के साथ ही ये जो था सेकेंड मैसूर वॉर एक संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसे हम देखते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। सेकेंड मैसूर वॉर वॉज एंडेड आफ्टर द डिफीटिंग ऑफ टीपू सुल्तान एंड विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। हार गया, फिर उसके बाद अंग्रेजों की दखल अंदाजी बढ़ती गई और टीपू सुल्तान थोड़ा सा एक फ्रीडम माइंडेड लीडर था, फ्रीडम माइंडेड रूलर था। वो मैसूर को डेवलप करना चाहता था। वो चूंकि दूसरे पर अटैक नहीं करता था तो वो नहीं चाहता था कि हमारे ऊपर भी कोई अटैक करे या इंटरफेरेंस बढ़े। बट अंग्रेजों की जो दखल अंदाजी थी, जो इंटरफेयर था, वो बढ़ता गया और इसके चलते उनके रिलेशन जो थे वो बिगड़ते गए और इन रिलेशन के बिगड़ने के कारण इसमें एक और चीज आती है कि इसी बीच जो ब्रिटिश गवर्नर था, लॉर्ड कार्नवालिस नाम रखेंगे, आप लोग नाम याद रखेंगे। लॉर्ड कार्नवालिस ने क्या किया, तो निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा के साथ एक संधि बनाई टीपू सुल्तान को एक तरह से फिनिश करने के लिए। ये आपका थर्ड मैसूर वार स्टार्ट होगा और उनकी संधि के बाद उन्होंने एक कंबाइंड रूप से इस पर अटैक किया। उन्होंने मैसूर के त्रावणकोर एक जगह था जिस पर कब्जा था, उस पर अंग्रेजों ने कब्जा किया और उसके बाद क्या हुआ कि जो अटैक हुआ, थर्ड मैसूर वार की बात करते हैं, तो इस मैसूर वार में टीपू सुल्तान को फिर हार का सामना करना पड़ा, बिकॉज वहां पे एक कंबाइंड आर्मी थी, उसको हार का सामना करना पड़ा। और इस बार जो संधि हुई वो ट्रीटी ऑफ रंगपट्टम के नाम से जानी जाती है, याद रखेंगे। सेकंड बैटल ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, थर्ड बैटल ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम।
और इससे एक तरह से टीपू सुल्तान रूल आउट हो गया मैसूर पर से। बट एक वो ब्रेव लीडर था, इतिहास में अपनी बहादुरी के लिए वो जाना भी जाता है, और तो उसने मतलब हिम्मत नहीं हारी। और सबसे बड़ी बात कि आप उस समय, जिस समय की बात हम कर रहे हैं, भारत में 2 कंपनियां थी, जैसे हमने आपको बताया था, ब्रिटिश और फ्रेंच। तो ब्रिटिश तो अगेंस्ट टीपू थी, उसने फ्रेंच को सपोर्ट में लिया, फ्रेंच आर्मी को सपोर्ट में लिया, अपने कुछ सैनिक तैयार किए, और इस प्रकार शुरू हुआ जो 4th मैसूर वॉर है। लेकिन इट वॉज टू मच डिसिसिव। ये मैसूर वॉर टीपू सुल्तान के जिंदगी की आखिरी लड़ाई थी, क्योंकि इस लड़ाई में टीपू सुल्तान न केवल हारा बल्कि मारा गया, और मारने के साथ ही मैसूर पर ब्रिटिश का एक तरह से कब्जा कर हो गया। अंग्रेजों ने, यानी पिछले जैसे हमने पढ़ा कि पलासी की लड़ाई एक तरह से बंगाल पर कब्जा होती थी, बक्सर की लड़ाई तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसके अलावा उसमें आप मुगल देखें तो अवध का नवाब हार गया था, मुगल सम्राट शाह आलम थे वो हार गए थे। तो ये शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे, बंगाल का नवाब मीर कासिम, और मुगल सम्राट शाह आलम ये बक्सर की लड़ाई में हारे। और इस बार ये जो हमने आज का लेक्चर पढ़ा है इसमें मैसूर वॉर, और इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप अंग्रेज धीरे धीरे भारत पर अपना शासन स्थापित करते गए, हमारी कमियों का फायदा उठाए, अपनी जो उनका जो स्ट्रेंथ था, जो उनकी पावर थी, जो उनकी मिलिट्री थी, आर्मी थी, उनके जो वेपन्स थे मॉडर्न थे, इसका उनको फायदा मिला। जो लोकल जो रूलर्स थे उन्होंने भी अगेंस्ट इंडियन रूलर्स अंग्रेजों को कोऑपरेट किया, और इस प्रकार से मैसूर का जो वॉर था, 4th मैसूर वॉर, 4 लड़ाइयों के बाद मैसूर पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। और टीपू सुल्तान अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। उससे जुड़ी सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज है, आप देखेंगे कि उसके दरबार में एक स्ट्रक्चर था जिसमें आप देख सकते हैं कि एक मैकेनिकल टाइगर है, और इस मैकेनिकल टाइगर के नीचे एक ब्रिटिश जो सोल्जर है वो लेटा हुआ है। यानी ये दिखाता है कि वो कितना मतलब उसके अगेंस्ट था। और ये मैकेनिकल ऐसे था कि ऐसा लगता था कि ये अटैक कर रहा है, अंग्रेजों को मार के खा रहा है। इट मीन टीपू ने अपने आप को एक टाइगर के रूप में शो किया था कि वो अंग्रेजों को भगा देना चाहता है। बट बाय बैड लक और अपने लोकल जो राजा थे उनके कॉपरेशन नहीं मिलने के कारण ऐसा हो नहीं पाया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मराठा के बारे में पढ़ेंगे कि उनके साथ अंग्रेजों का रिलेशन क्या रहा था। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।